हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 27 की। इससे पहले 26 तक मैं बात कर चुकी थी। तो बेयर एक्ट में लिखा है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय देने मतलब ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम या इस्तेमाल किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। यानी कर का इस्तेमाल किसी खास धर्म के वृद्धि के उत्थान के लिए नहीं किया जाएगा। कर का पैसा सरकार समाज के कल्याण के लिए कर सकता है, लेकिन यदि कोई विशिष्ट धर्म को लेकर चलने वाली सरकार है तो आर्टिकल 27 वो यूज़ कर सकती मतलब करेगी सरकार। तो मैंने क्या बताया, किसी व्यक्ति को आर्टिकल 27 ने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका प्रयोग किसी धर्म विशेष या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए या प्रमोशन के लिए किया जाना है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि कर का पैसा हज सब्सिडी में तो दिया जा रहा है। इसी तरीके से कैलाश और मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री को भी तो सब्सिडी के तौर पर सरकार देती है पैसा। तो ये तो धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। पहली बात, ऐसा नहीं है, ये तो समाज में सभी वर्गों के लिए है। यहाँ हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है। पश्चिमी जो समाज जो हैं, पश्चिमी समाजों जैसा राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पर पंथ निरपेक्षता सौहार्द पर आधारित है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार पर आधारित है। हज कैलाश जगहों पर गरीब लोग मतलब इन मिडिल लोग भी इन सब जगहों पर नहीं जा सकते। धार्मिक विश्वास बहुत मजबूत होता है। हाल के वर्षों में भी आपने देखा होगा कि यूपी के सीएम सरयू नदी के पास गए और दीपोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए और बोला तो ये लोग कहने लगे कि ये तो धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली बात होगी। लेकिन धार्मिक स्थल पर पीएम या सीएम के जाने पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, ना पहले था ना अब है। पीएम या सीएम की भी अपनी धार्मिक पहचान है। पीएम या सीएम भी होने के नाते उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी धार्मिक पहचान को छीना जाता है। बट हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आपका झुकाव किसी धर्म विशेष की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के लिए बराबर होना चाहिए। जो पीएम सीएम की व्यक्तिगत आस्था है उसको नहीं बदला जा सकता है। इसलिए अगर पीएम को कोई ऑफर कर रहा है कि आप इस धर्म की पगड़ी पहनिए या इस धर्म के चीज़ें धारण कीजिए और पीएम अगर इसे अस्वीकार कर दें तो ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि हम सार्वजनिक नैतिकता के नियमों की बात करें तो किसी भी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह किसी भी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए और हमें सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर मतलब रहना चाहिए। तो अगर एक व्यक्तिगत आस्था के रूप में मूल्यांकन किया जाए तो किसी पीएम या सीएम का किसी एक धर्म विशेष स्थल पर जाता है और दूसरे धर्म विशेष स्थल पर नहीं जाता है तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर वह जिस सार्वजनिक पद को धारण करता है उसके रूप में मूल्यांकन किया जाए तो आप कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये गलत नहीं है। लेकिन ये संदेश ना जाए कि आप एक धर्म विशेष के प्रति अलग आग्रह रखते हैं और एक अलग धर्म विशेष के प्रति आप कोई उपेक्षित भावना रखते हैं। आप पीएम सीएम के रूप में भी सभी धर्मों के नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जाते हैं। तो ये आर्टिकल 27 है, आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। हमारे आचरण आचार व्यवहार किस चीज़ से निर्धारित होते हैं? परिवार से। धर्म जाति लिंग जैसी भावनाएं लोगों के अंदर परिवार में ही निर्मित हो जाती हैं। परिवार से बाहर निकलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र क्या है? शिक्षा है, क्योंकि शिक्षक आपके व्यक्तित्व को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए इतने दिनों से मतलब अब आपको मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ तो बहुत से लोगों के सोचने के तरीके में अभी ज़मीन आसमान का अंतर आया होगा। शिक्षा का मतलब ही है कि अज्ञानता का अभाव जो आपको आपके बाहरी बंधन से मुक्त कर दे, आपको सत्य का अनुसरण करना सिखा दे। तो उन्हें क्या होता है, सरकार द्वारा संचालित स्कूल ये केंद्रीय द्वारा होता है और फिर रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं जैसे के द्वारा स्थापित, जैसे कौन है, मदरसा, सरस्वती, ये सब चीज़ें। प्राइवेट स्कूल कौन कौन है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूल में क्या है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि सरकार खुद पंथ निरपेक्ष है। बात समझ में? जो सरकार द्वारा संचालित स्कूल हैं जैसे
केंद्रीय टाइप के जो होते हैं केवी वगैरह, तो इनमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी क्योंकि सरकार खुद ही पंथ निरपेक्ष है। फिर क्या है, रिलीजियस ट्रस्ट का मतलब जैसे मदरसा, सरस्वती, ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या है कि धार्मिक परंपराएं आगे बढ़ाने के लिए ही खोले जाएंगे। इन जगहों पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार द्वारा लेकिन किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है, प्राइवेट स्कूल जैसे सरकार द्वारा एक रिकॉग्नाइज होते हैं, एक सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज तो होते हैं, प्लस फंडिंग भी होते हैं उन्हीं के द्वारा। तो इनमें क्या है कि धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को परमिशन लेना होगा कि 18 साल से अगर कम उम्र है तो उसके माँ बाप इस संबंध में निर्णय लेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय में यह प्रेयर होती है कि हमसो असमो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ, इस तरीके का कि असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मतलब आना सही है क्या या किया जा सकता है। इसमें न्यायालय को देखना होगा कि धार्मिक प्रकृति का माना जाए या नैतिक प्रकृति का माना जाए। नैतिक चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन धार्मिक नहीं की जा सकती हैं। बात समझ में आई ना। तो आर्टिकल 28 मैंने क्या बताया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता है। फिर पहला इसमें क्या है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित शिक्षण संस्थान है, तो उसमें क्या है कि कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अगर राज्य निधि से पूर्णतया वो पोषित है। फिर राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि राज्य इसको एडमिनिस्ट्रेट तो कर रहा है लेकिन स्थापित किया है उसे किसी ट्रस्ट ने। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से आंशिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के तहत क्या है कि धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक बाह्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने अपनी सहमति ना दी हो। तो अब क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर उत्पन्न खतरे क्या है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में सभ्यताओं के मध्य संघर्ष में वृद्धि देखने को मिल रही है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य सह अस्तित्व की भावना में भी कमी देखने को मिली। कैसे, आप देखते हैं कि धार्मिक स्थलों पर हमला हो जाता है, मॉब लिंचिंग की घटना देखते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष देखते हैं। फिर क्या है कि राज्य पर धर्म के आधार पर पक्षपात का आरोप लगता है, कभी बहुसंख्यक कभी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, इस टाइप की चीज़ें। और क्या है, राजनीति में धर्म का दुरुपयोग देखने को मिलता है, जैसे धर्म का राजनीतिकरण, उम्मीदवारों का चयन, मत व्यवहार, चुनावी रैलियों में धार्मिक नारे, ये सब चीज़ें। समाज का धार्मिक रूप में अति संवेदनशील होना, ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण धार्मिक संघर्ष, जैसे गौवध हो गया, सीए हो गया, समान नागरिक संहिता, धर्म परिवर्तन हो गया, लव जिहाद हो गया। धर्म और संस्कृति का वस्तुकरण किया जाता है। कुछ लोग आस्तिक, कुछ लोग नास्तिक, कुछ लोग कंफ्यूज कि समय के अनुसार ईश्वर को पसंद करते हैं कि आज हम करेंगे, कल नहीं करें, आज मेरा ये काम कर दिया तो पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं भगवान को पसंद करेंगे। धर्म के नैतिक आयाम में गिरावट देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है। वर्तमान में धार्मिक स्वतंत्रता के सामने नए खतरे क्या हैं और इनके समाधान क्या हैं। तो देखिए, पहला हम बताएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा देश मल्टी रिलीजियस है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के मतावलंबी रहते हैं और कुछ की आबादी बहुत ज़्यादा है और कुछ की आबादी बेहद कम है। ऐसे में जिन धार्मिक समुदायों की आबादी कम होती है, जिन्हें हम धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, उनमें एक मनोवैज्ञानिक भय हमेशा बना रहता है। और यह मनोवैज्ञानिक भय रहता है कि हमारे धार्मिक पहचान, धार्मिक प्रतीक कहीं ना कहीं दब जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर बहुसंख्यक होंगे वहाँ ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में जितने जोर शोर से होली दिवाली की बात होती है, उतने ही जोर शोर से ईद बकरीद की भी बात होती है। यहाँ तक कि हम बैसाखी के बारे में भी जानते हैं, बिहू जैसे, ओणम या जैसे त्योहारों के बारे में भी जानते हैं। जो धर्म ज़्यादा प्रभावी रूप में दिखाई देगा वो अपने धार्मिक प्रतीकों की सुरक्षा ज़्यादा बेहतर रूप में कर पाएगा। लेकिन जिनकी आबादी कम होगी उनके सामने तो समस्या आनी ही आनी है। ऐसे में बहुधार्मिक समाजों में यह भावना है कि उनकी धार्मिक पहचान सुरक्षित है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, यानी किसी को प्रतिबंधित जो है ना किया जाए। तो मनोवैज्ञानिक भय को, जो कि व्यवहारिक हो, किसी तरीके से दूर किया जा सकता है।
तो मैंने क्या बताया कि क्यों ज़रूरत है कि भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में पंथ निरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि सभी धर्मों में के मध्य जो है सह अस्तित्व की भावना, यानी कि समाज में बंधुत्व होना चाहिए, सामाजिक सहिष्णुता महत्वपूर्ण है। फिर मैंने क्या बताया कि अल्पसंख्यकों में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भाव विकसित करने के लिए ज़रूरी है और विविधता में एकता के लिए ज़रूरी है। अब मैंने क्या बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता के सामने आखिरकार खतरे क्या हैं। तो देखिए, धार्मिक कट्टरता में वृद्धि, जैसे मॉब लिंचिंग की घटना, सोशल मीडिया में घृणास्पद वाक्य, ये सब चीज़ें। धार्मिक रूप में ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, जैसे गौवध, समान नागरिक संहिता, नागरिक संशोधन अधिनियम, ये सब चीज़ें। धर्म का बढ़ता राजनीतिकरण, जैसे धर्म का चुनावी उद्देश्यों से प्रयोग, राज्य पर धार्मिक आधार पर पक्षपात का आरोप, धर्म के नैतिक प्रभाव में कमी, धर्म के नकारात्मक पक्षों पर विशेष बल और धार्मिक सहिष्णुता पर खतरा। अब हम बात करेंगे इसके समाधान क्या है। समाधान कई अलग अलग तरीके के होते हैं। समाधान का पहला तो मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कल को आप जो है अधिकारी जो है बनते हैं कि समस्या को आप कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप समग्रता में देखेंगे वह समस्या क्या है, अलग अलग लोगों के लिए उस समस्या के क्या क्या मायने हैं, यानी अलग अलग शेयरधारकों की दृष्टि से देखेंगे। जैसे अगर धर्म का मुद्दा है तो धर्म के मुद्दे से जुड़े हुए लोग कौन हैं जिनकी वजह से यह खतरा बढ़ रहा है। जैसे राजनीतिक दल हुए, नागरिक समाज था, कोई राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, ये सभी शेयर होल्डर हैं। जब इन लोगों को हम कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक इनके अंदर सहिष्णुता का मूल्य नहीं डाल पाएंगे। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता हमारी नहीं बची रहेगी। तो एक तो शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा टाइम के हिसाब से होता है, अल्पकालिक क्या समाधान है, दीर्घकालिक क्या समाधान है। एक तीसरा होता है अलग अलग आयामों पर समाधान, व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, सामूहिक स्तर पर क्या है, सामाजिक स्तर पर क्या है, सरकार या वैश्विक स्तर पर क्या है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें कितने तरीके हैं समाधान, जैसे शेयर धारक हो गए, व्यक्ति, समाज, सरकार के स्तर पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आयाम मैंने बताया कि कौन हो गए कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक या वैधानिक। फिर अवधि क्या है, तात्कालिक या दीर्घकालिक। तो धर्म की तार्किक व्याख्या पर बल, यानी कि पंथ निरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को प्रभावी रूप में लागू करना। फिर क्या है, इसमें क्या है कि कट्टरवादी तत्वों को प्रतिबंधित करना, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के विनियमन के माध्यम से। फिर क्या है, सामाजिक सेतु का निर्माण, जैसे ऐसी संस्थाओं, त्योहारों, मूल्यों को बढ़ावा जो सामूहिक चेतना को मजबूती प्रदान करती हैं। सामाजिक रूपांतरण क्या है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि आज जो धार्मिक उपासना के विभिन्न स्थल हैं, इन पर यह बार बार बात की जा रही है कि यहाँ पर सभी वर्गों का प्रवेश हो, मतलब कि मंदिर मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश। तो धार्मिक उपासना के जो स्थल हैं उनको लैंगिक रूप में न किया जाए बल्कि तटस्थ बनाया जाए। और क्या इससे धर्म की भावनाएं आहत हो सकती हैं, और क्या धर्म के आधारभूत तत्वों के अनुसार होगा या नहीं होगा, विरोध में होगा या नहीं होगा। ऐसे मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। खासकर सबरीमाला मंदिर में यह मुद्दा आया और उसके बाद यास्मीन परिजादे या सबीर परिजादे के द्वारा ऐसा ही मामला न्यायालय में उठाया गया कि मस्जिद में कई जगहों पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि उपासना के स्थलों को लैंगिक रूप में तटस्थ बनाया जाए, यानी कि कोई भी वहां पर जा सके। इसके लिए धर्म के आधारभूत तत्वों की एक उचित और तार्किक व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के देखे जा रहे हैं। धार्मिक उपासना स्तर पर अगर महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा है तो फिर क्वेश्चन हो जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में जहां ये नियम बने हुए हैं कि महिलाओं को प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए, तो वो इसके पीछे कई धार्मिक आधारों का विश्वास प्रस्तुत करते हैं। उनका ये मानना है कि जो भी धर्म के आधारभूत सिद्धांत हैं उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारी धर्म की अपनी एक अलग पहचान है और कुछ कारणों की वजह से अगर किसी मंदिर में किसी वर्ग को रोका गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। उनका ये भी कहना है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो धार्मिक संस्था उनका प्रबंधन कैसे होगा, ये उनका अपना मूल अधिकार है। ऐसे में मंदिर जिसका कोई ट्रस्टी है उस ट्रस्टी को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वहाँ पुरुष या महिला या किसको प्रवेश देना है, किसको नहीं देना है, उनका यह अधिकार है। ये भी बोला गया है कि जितने भी धार्मिक उपासना के स्थल हैं, धार्मिक उपासना के स्थलों पर धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया उसमें कहीं भी प्रतिबंध नहीं है कि अनिवार्यता का प्रवेश
किया ही जाए। जैसे आर्टिकल 15 में बोला गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को प्रवेश दिया जाएगा। तो इनका तर्क ये है कि आर्टिकल 15(2) आप देख लीजिए, उसमें कहीं भी धार्मिक स्थल इनका उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए महिलाओं को प्रवेश देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ऐसा किया जाता है तो धर्म के आधारभूत मामलों में न्यायालय का, सरकार का दखल बढ़ेगा और धार्मिक स्वतंत्रता के पहचान के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये इनका ही अपना तर्क है। चूंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विश्वास अगर किसी खास वर्ग को आने से रोक रहा है तो ये गलत नहीं है। खासकर अगर हम सबरीमाला मंदिर की बात करें तो सबरीमाला मंदिर में लॉर्ड अयप्पा यानी भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। बोला जाता है कि ब्रह्मचारी, वो मतलब क्या थे, ब्रह्मचारी थे, और इस वजह से महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उनका अपना लॉजिक है कि महिलाओं का जो 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिबंध रोका गया है, क्योंकि बताते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर रोका गया है। माना गया है कि इस एज में थोड़ा सा रजस्वला मतलब वाली एज रहती है कि उनको इसमें प्रत्येक माह में तो उनको वो माना जाता है, क्या बोलते हैं, अपवित्र या प्रदूषित माना, ऐसा उनका मानना है। और पारंपरिक घरों में आप देखेंगे कि महिलाओं को ऐसी कंडीशन में रसोई में नहीं प्रवेश दिया जाता है। इसी तरह मस्जिद में भी तर्क दिया जाता है, इसीलिए रोका जाता है। अब देखिए, अब आता है कि पक्ष में तर्क, आखिरकार क्यों महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए। क्या ऐसी जो इनकी उटपटांग बातें हैं उनको मान लिया जाना चाहिए? क्या इसके आधार पर महिलाओं को प्रवेश से रोका जाना चाहिए? तो आइए देखते हैं। सवाल ये है कि जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज रहा है उसमें वंचना के कई तरीके रहे हैं। मतलब जो कमज़ोर वर्ग रहा है उसको समाज से अलग करने के अलग अलग तरीके रहे हैं। जैसे सामाजिक रूप में उनका तिरस्कार किया जाता था, सामाजिक रूप में भेदभाव, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को रोका जाता था, आर्थिक रूप में भी उनके पास संसाधन ना हो पाए इसकी व्यवस्था की जाती थी। महिलाओं को कभी भी परिवार का मुखिया नहीं माना जाता था। या इसी तरीके से जो अनुसूचित जातियों के बारे में जो अस्पृश्य जातियों के बारे में भी अभाव निहित होता है। वंचना वर्गों को सामाजिक, आर्थिक रूपों, सांस्कृतिक रूपों में कई बार पिछड़ा बनाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धार्मिक रूप में इस भेदभाव को स्थापित किया जाता था, या सबसे जटिल और कठोर प्रक्रिया होती थी। भारतीय समाज में, खासकर हिंदू समाज में अगर देखें तो मंदिरों में तो अस्पृश्य जातियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था। और जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो उस दौरान मंदिर प्रवेश का बड़ा आंदोलन चला था कि आखिर हम क्यों मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम क्यों पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो ये भारत में सामाजिक सुधार का एक बड़ा मुद्दा है। इसको केवल इस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर महिलाओं को या अनुसूचित जातियों को मंदिर या मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाए, बल्कि यह मुद्दा सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ मुद्दा या उनके व्यक्तिगत अधिकार का भी मुद्दा है। आर्टिकल 25 के 2 में सार्वजनिक प्रकार के हिंदू धार्मिक संस्था हैं उनको सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सुधार के लिए लोगों के लिए खोला जा सकता है। सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए भी खोलना कहीं से भी गलत नहीं है। दूसरा, महिलाओं को अगर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है उसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वे अपवित्र हैं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्य जातियों के लिए कि अछूत उनको माना जाता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को अंत करने की बात की गई है। मंदिर में अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो यह भी एक फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है। अगर इसलिए संविधान सम्मत भी है कि इसको समाप्त किया जाए तो महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, धार्मिक मामलों में भी महिलाओं को प्रवेश देते हैं, अगर उनको ऐसा करते हैं तो हमारा जो रूढ़िबद्ध पितृसत्तात्मक ढांचा था वह कमज़ोर होगा और महिलाओं की सर्व स्वीकृति शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर जगह एक बराबर उनको माना जाता है। हालांकि यह बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हमारे यहाँ पर हैं वहाँ पर पुरुष और महिलाओं को लेकर इतना कभी विरोध या प्रतिबंध नहीं रहे हैं। भारत में अधिकांश हिंदू मंदिर आप देखेंगे कि वहाँ महिलाओं का प्रवेश पूरी तरीके से अनुमति उनको दी गई है। केवल कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया, वहाँ अपने कुछ उनके अलग ही कारण हैं, अलग ही राग अलापते हैं। यहाँ तक कि कुछ एकाध ऐसे मंदिरों का भी नाम आता है, उल्लेख मिलता है जहाँ पुरुषों को प्रवेश प्रतिबंधित मतलब किया जाता है। ऐसे में वहाँ पर इसके पीछे अपने धार्मिक कारण और तर्क भी हैं। तो ऐसे मुद्दों पर जो धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक प्रबंधन के मामले
हैं। इन निर्णयों पर अगर कोई सरकार कदम उठा रही है तो काफ़ी सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मतलब अगर आप समाज में कोई भी सुधार लाना चाहते हैं तो कानूनों के माध्यम से वो सुधार गहराई तक विद्यमान है, तो आप वहाँ सफल बहुत हद तक नहीं हो पाएंगे। कानूनों की अपनी सीमा होती है, बल के माध्यम से बदलाव लॉन्ग टर्म में बहुत सफल नहीं होता है। समाज में सबसे अच्छा सुधार माना जाता है कि रिफॉर्म फ्रॉम मतलब अबव की बजाय रिफॉर्म फ्रॉम बॉटम, यानी कि समाज के अंदर से सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए। समाज के अंदर से यह भावना होनी चाहिए कि हमें मंदिर में प्रवेश देने की ज़रूरत है, हमें धार्मिक स्थलों पर प्रवेश देने की ज़रूरत है। यदि समाज या धार्मिक संस्थाएं इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दें तो अनावश्यक जो सरकार का अतिक्रमण या दखल है वह रुकेगा और सरकार के ऊपर कोई पक्षपात का भी आरोप नहीं लगेगा और समाज में सुधार भी होगा। धार्मिक उपासना के स्थलों में प्रवेश लैंगिक रूप में तटस्थ होना चाहिए। सबरीमाला मंदिर के विषय पर वो देखिए हो गया हमारा, समाज में सुधार भी होगा, ये सब चीज़ें। अब एक अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस रूप में इसको लिख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, धार्मिक उपासना के स्थलों में प्रवेश लैंगिक रूप में तटस्थ होना चाहिए। सबरीमाला मंदिर के विषय पर न्यायालय के निर्णय के आलोक में इस कथन के विभिन्न पहलुओं की जाँच करें। तो आप बताएंगे कि 2017 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को तर्क दिया। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना हिंदू धर्म का आधारभूत तत्व नहीं है। तर्क कह दिया कि आस्था भेदभाव या पितृ सत्तात्मकता के अधीन नहीं होना चाहिए। निर्णय का विरोध हुआ। ऐसे प्रतिबंध के पीछे धार्मिक कारण जो धार्मिक आस्था विश्वास पर आधारित हैं, जैसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध शुद्धता की धारणा पर आधारित है। धार्मिक आस्था से संबंधित मामलों में सरकार या न्यायपालिका का हस्तक्षेप उचित नहीं है। धर्म के आधारभूत तत्व की वस्तुनिष्ठ परिभाषा होनी चाहिए। आर्टिकल 26 के अधीन धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का मूल अधिकार होना चाहिए, इसे प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं पर अनुच्छेद 15 नहीं लागू होता है। सार्वजनिक स्थल की परिभाषा में महिलाएं शामिल नहीं हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों में ऐसे प्रतिबंध, जैसे इस्लाम, पारसी, ये सब चीज़ें चयनित आधार पर निर्णय लोक पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध। तो पक्ष में आप बताएंगे कि उपासना स्थल पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार, आर्टिकल 19 के तहत मुक्त आवागमन के अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25 के तहत धर्म के आचरण के स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे व्यवहार को महिलाओं के विरुद्ध अस्पृश्यता के व्यवहार के रूप में भी, जो कि आर्टिकल 17 के तहत प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है, पर इसके साथ ही यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। सामाजिक सुधार से जुड़ा प्रश्न है। महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना पितृसत्तात्मक व्यवस्था का लक्षण है, ना कि धर्म का लक्षण है। निष्कर्ष क्या है? प्रगतिशील निर्णय क्या देंगे? सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हमें महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी अगर हम ऐसा करेंगे। महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल के वर्षों में धार्मिक परंपरा बनाम लैंगिक समानता, हाजी दरगाह, शनि मंदिर, ये सब चीज़ें, लेकिन समाज में बदलाव समाज के अंदर से आना चाहिए। कानूनों या न्यायिक निर्णयों पर आधारित बदलावों की स्वीकार्यता तभी हो सकेगी। ऐसे सकारात्मक परिवेश को निर्मित करने की ज़रूरत है जहाँ धर्म की तार्किक व्याख्या संभव हो। न्यायालय को भी धर्म के आधारभूत तत्वों की धारणा को अधिक स्पष्टता या वस्तुनिष्ठता देने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा यहाँ से आर्टिकल ख़त्म हुआ 25 से 28। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आज की नहीं, कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।